मेरे भाइयों, सबसे पहले गायत्री महामंत्र का उच्चारण हम लोग करेंगे। कमर सीधे हुए, दोनों हाथ खोल लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। यूं तो आप लोग सभी जानते ही हैं, वर्म से जीव की उत्पत्ति होती है। जिस तरह पानी को ठंडा कर देते हैं तो बर्फ बन जाता है, बन जाती है, और जब बर्फ को गर्मी मिलती है तो फिर पानी बन जाता है। उसी तरह से वर्म से जीव की उत्पत्ति होती है और फिर यह जीव वर्म में मिल जाता है। जब वर्म से जीव की उत्पत्ति होती है, जब जीव जो है वर्म का अंश है और वर्म में चूंकि असीम शक्ति है, इसका मतलब ये होता है कि जीव के पास भी असीम शक्ति है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जरूरत है उन शक्तियों को पहचानने की और उसको सही डायरेक्शन में लगाने की। मैंने भी बचपन से बिल्कुल सही बात सोचते थे और सही काम ही करते थे। गलत जब भी मन में बात आती थी तो हम अपनी माँ को याद कर लेते थे, क्योंकि माँ जो है हम लोगों का कहा गया है मातृभूमि जो स्वर्गादपि गरीयसी। माता जो है वो स्वर्ग से भाग्य है, और माँ जो है अपने बच्चों को जैसा भी भाई बता रहे थे, गाय अपने बच्चों को दूध पिलाने आती है। माँ भी हम लोगों को बहुत प्यार से और बहुत पवित्र दूध पिलाती है। जब भी मेरे मन में गलत विचार आता था, हम माँ को याद करते। फिर हम सोचते थे कि माँ कह रही है कि बेटा, मैंने तो तुमको पवित्र दूध पिलाया था, मेरे दूध को कभी कलंकित नहीं करना, और फिर मैं गलत नहीं करता। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे ये कली का समय है, युग का प्रभाव लोगों पर इतना अधिक है कि लोग जो सत्य कर्म करना चाहते हैं उनको भी भ्रम हो जाता है कि क्या यही सत्य है, क्योंकि सत्य करने वाले बहुत कम हैं। मेरे मन में भी ऐसी बात थी कि क्या हम कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं। तो यहाँ आने पर हमको ये पता चला कि हम जो सोचते हैं करते हैं वो सही है, क्योंकि और ऐसे बाहर देखने में लगता था कि हम जो सोचते हैं बहुत से लोग उसके विरुद्ध विपरीत निकाल करते हैं, विपरीत सोचते हैं। तो मेरे ऊपर अपने ऊपर भ्रम हो जा रहा था कि क्या सच में हम सही सोच रहे हैं कि वो लोग सही सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ आने से ये बात हो गया कि वो जो लिखा हुआ रहता है, जब कोई अच्छा स्टूडेंट है और अच्छी तरह से वो स्टडी करता है, तो जब भी वो आकाश को या कहीं भी देखता है तो उसको पूरा लिखा हुआ जैसे स्क्रीन पर दिखता है, पूरा लिखा हुआ दिखता है। तो उसके बीच यदि कुहासा आ गया बहुत ज्यादा तो वो दिखेगा नहीं। तो वही बात आ गई थी मेरे जीवन में भी, सब चीज सही था लेकिन बीच में कुहासा आ गया था, हमको सही दिखता नहीं था कि सही हम सोच रहे हैं कि नहीं, सही डायरेक्शन है कि नहीं। लेकिन यहाँ आने से ये हुआ वो कुहासा हट गया, वो बादल जो था वो छट गया और हमको पूरा सही दिख रहा है कि हम जो सोच रहे हैं जो कर रहे हैं वो अच्छा
आपको पता नहीं चलता है कि जो आप लोगों के पास वीर्य होता है उसमें कितनी शक्ति होती है और उससे आपका शरीर में उसका क्या इफेक्ट होता है। यदि संयमित हैं, वीर्य आपके पास है तो आकाश जो है आपकी मुट्ठी में है, आकाश बहुत नजदीक आ जाएगी। लेकिन यदि इसका स्खलन हुआ, आपको समझ में नहीं आएगी। एक घंटा क्या 24 घंटा में 24 करोड़ घंटा हो जाए फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी। ये बात मैं प्रैक्टिकली बोला। मुझे भी बहुत कोई बताता था अरे लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम बोलते हाँ तुम गाते तो सही हो, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल कहता है यदि मैंने ऐसा किया तो हम ना बढ़ सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। और मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये चीज है कि जब आप संयमित रहेंगे तो पढ़ने में बहुत मन लगेगा और जो भी पढ़िएगा, जो भी मिशन होगा वो बहुत दूर तक होगा, जो भी पढ़िएगा वो बहुत ही अस्थायी होगी। इसलिए इसमें बताया गया। तो ब्रह्मचर्य अभी आप लोगों का युग समय है कि अपने आप पर नियंत्रण रखें, वो शक्ति को बढ़ाई में लगाइए। और आप इस बात को इतना जरिया होगा क्या आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यदि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक किया, हमारे सैनिक ये सोच के नहीं जाते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, वो ये सोच के जाते हैं कि लड़ना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, ये सोच लीजिए यही मेरा कर्तव्य है, यही गुरु का आदेश है। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको गुरु का आदेश मानकर कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और सफलता तो कोई चीज नहीं, सफलता तो मिलनी ही है। जिसका हौसला बुलंद है उसको सफलता मिलती है। वही बोले शक्ति आपकी कमी नहीं है, असीम शक्ति है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में लगाइए, इससे सफलता मिलेगी। और मैं यहाँ मेरे भाई लोग बताए थे, एक जी की बात बोले थे और आंख की बात। वैसे जब मैं बच्चे था तो सुनते थे कि आंख में दोष होता है, हम सोचे थे कि आंख दोनों खोल लेंगे तो किसी को नहीं देखेंगे तो कोई विकार उत्पन्न होगा नहीं। हम बहुत टीचर को भी बताए, वो हमको डांटे, फिर मैंने ऐसा नहीं किया। आंख से दोष होता है, लेकिन बात है आंख रहना है और नियंत्रित रहेगा तो उससे बहुत शक्ति है आंख में। और जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई लोग ये पहले बताए हैं, क्योंकि यदि आपका जीवा जो है जी जो संयमित है उससे जो वाणी निकलती है वो अमृत के समान होनी चाहिए, जो कि दूसरों को शांति दे। ऐसे नहीं कि दूसरों को टेंशन दे, है। और वाणी से ही कोई हाथी पर भी चढ़ जाता है और कोई हाथी के पैर के नीचे भी चला जाता है। और दूसरी बात कि जैसे नदी में पानी बहता है तो वो सब दूसरे को पीता है, और पेड़ भी हर दूसरे के लिए लगाता है। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। और मेरे भाई तो और आएंगे, वो सब अपना अनुभव बताएंगे। यहाँ जुड़ने से एक बात तो हो गया कि मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं की, हम पढ़ते भी थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे। और जैसे इसरो साइंटिस्ट में भी मैंने रिटर्न 2 बार किया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ, कहीं मेडिक सिस्टम जो हनीलियन में था वो हम किए नहीं थे और उसी से हम पूछता था। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। लेकिन यहाँ आने से भाई सब इतने अच्छे बताए कि आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से